मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है पश्चिम बंगाल का, जहां 13 साल की सत्ता में यह पहली बार है जब बंगाल के सियासी भंवर में ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई हैं। दिलचस्प बात है कि सियासी भंवर से निकलने के लिए इस बार ममता का कोई तरकीब काम नहीं आ रहा। कोलकाता रेप और हत्याकांड का जिन्न ममता बनर्जी और उनकी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा। एक तरफ जहां पिछले 15 दिन से लोग इस कांड के खिलाफ सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट से भी सरकार की लानत मलामत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस केस पर पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठा दिया। कहा जा रहा है कि पिछले 13 साल की सत्ता में यह पहली बार है जब बंगाल के सियासी भंवर में ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई। दिलचस्प बात है कि सियासी भंवर से निकलने के लिए इस बार ममता का कोई तरकीब काम नहीं आ रहा और सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और हत्या केस पर खुद सुनवाई की बात कही तो बंगाल सरकार ने मामले के पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 21 वकीलों को मैदान में उतारा बचाव के लिए। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार आधे से ज्यादा महिला वकील को रखा है। वजह मामले की संवेदनशीलता है। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को जबरदस्त फटकार लगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बेंच ने कह दिया कि 30 साल में रेप केस में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं दिखी। कोर्ट ने पुलिस की भूमिका और कामकाज पर सवाल खड़े किए। 13 साल में अब तक जितने भी बड़े केस ममता सरकार में आए, उन्होंने आंदोलन को पनपने नहीं दिया, लेकिन इस बार का मामला अलग है। बंगाल में 15 दिनों से कोलकाता रेप और हत्याकांड की गूंज है। विपक्ष समेत आम लोग सड़कों पर हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल है। कहा जा रहा है जिस पोस्टर में कि 26 अगस्त तक ममता बनर्जी अगर इस्तीफा नहीं देती हैं तो 27 अगस्त को सचिवालय के घेराव कर दिया जाएगा। बंगाल सरकार ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, लेकिन राहत न मिल सकी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आम लोगों को अहिंसक तरीके से प्रदर्शन का अधिकार है, इसे हम नहीं रोक सकते। बंगाल सरकार ने दिशा निर्देश के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। बंगाल के सियासी गलियारों में कहा जाता है कि ममता बनर्जी किसी भी मुद्दे को आसानी से डाइवर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं, पलट देती हैं। उनकी यही USP बंगाल में विपक्ष को पनपने नहीं देती। ममता ने कोलकाता और रेप हत्या केस के बाद भी इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की रणनीति अपनाई, हालांकि अब तक वो इसमें विफल रही। ममता ने पहले ऐलान किया कि CBI अगर 5 दिन में बलात्कार के दोषी को खोजकर फांसी तक नहीं पहुंचाती तो उसके खिलाफ वो खुद धरने पर बैठेंगी। ममता ने CBI जांच के खिलाफ प्रदर्शन किया, लेकिन सबूत बदलने का आरोप जो पुलिस पर लगा उसने उनकी कोशिशों पर मिट्टी पलीद कर दी। ममता बंगाल के मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेप के दोषियों को 50 दिन के अंदर फांसी पर लटकाने के लिए कानून बनाने की मांग की है। कहा जा रहा है कि बंगाल में रेप के खिलाफ लोगों के गुस्से को ममता समझ रही हैं और इसी को शांत करने के लिए नए नए तरकीब खोज रही हैं। आमतौर पर वामपंथी CPM और दक्षिणपंथी BJP देश में किसी भी मुद्दे पर एकजुट नहीं होते हैं। वजह दोनों की एक दूसरे की उलट विचारधारा है, लेकिन बंगाल में कोलकाता रेप और हत्या केस में CPM और BJP दोनों एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही हैं। ममता ने हाल में दोनों की एकजुटता पर तंज कसा था। ममता बनर्जी ने कहा था कि मेरे खिलाफ वाम और राम एक हो गए। पश्चिम बंगाल में वाम दलों के पास अभी भले ही कोई सीट नहीं है, लेकिन पार्टी का संगठन अभी भी कई जिलों में काफी मजबूत है। BJP राज्य में दूसरे नंबर की पार्टी है। ममता ने BJP को बैकफुट पर धकेलने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। ममता ने पत्र में जिक्र किया कि देश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। मैं चाहती हूं कि आप ऐसे कानून बनाएं जिसमें आरोपियों को 50 दिन के भीतर सजा मिल सके। वक्त आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से पूछेंगे, सवाल करेंगे कि जब कोलकाता रेप मर्डर केस पर सवालों के घेरे में ममता सरकार है तो ऐसे में TMC की सियासी जमीन
खिसक जाएगी। नमस्कार।